नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम हमारा पद्य देखेंगे। मनुष्य के स्वभाव अलग अलग होते हैं। मतलब कोई का स्वभाव ऐसा होता है कि जो हमेशा स्वाभिमान मतलब बचाए रखता है, मतलब कुछ भी हो जाए परंतु मैं अपना स्वाभिमान नहीं बेचूंगा। उसी तरह मतलब वो क्या करता है, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है और कोई भी उसको परेशानी आए फिर भी वो क्या करता है, जो उसका स्वाभिमान है वो हरगिज़ नहीं बेचता। तो आज इसी तरह हमको जो हमारे कवि है बाल कवि बैरागी, इन्होंने मतलब इस कविता के माध्यम से जो फूल है उस फूल का स्वाभिमान, मतलब किस प्रकार उस फूल का स्वाभिमान है, मतलब वो क्या कहता है कि उसकी गंध जो है वो कभी नहीं बेचता, वो खुद को बेच डालता है परंतु जो उसकी गंध है वो नहीं बेचता है। ऐसा उसका स्वाभिमान बताते हुए हमको जो बैरागी जी है उन्होंने एक कविता हमको बताई है, जैसे अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो चलिए हम देखते हैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा इस कविता के माध्यम से। तो सबसे पहले पाठ परिचय, कविता का परिचय। जन्म 1931 मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनका परिचय जीवन के आरंभिक दिनों के ही संघर्ष के साथ ही बना। मतलब आरंभिक मतलब जो शुरुआती जीवन था उसी से वह मतलब संघर्ष, मतलब जो परेशानियां होती है, जो हमको संघर्ष होते हैं उसके वो साथी बने और उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंद रामदास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और उसी तरह से उन्होंने क्या किया, उससे प्रेरणा ली, प्रोत्साहित होकर, मतलब जब भी हमको परेशानियां होती तभी हम उससे क्या करते हैं, उससे ही प्रेरणा लेकर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, उससे ही प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और उन्होंने उस पर नंद रामायण बैरागी कविता के क्षेत्र में आगे बढ़े और प्रतिष्ठित भी हो गए। उसके बाद में आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में सक्रिय थे। आप जो उन्होंने वह साहित्य के साथ साथ जो राजनीति है उसमें भी वह सक्रिय थे। आपकी रचनाएं ओजगुण संपन्न है। ओजगुण संपन्न मतलब क्या, संपूर्ण ऐसी उनकी रचना है, उसके उनमें जो गुणों का जो है वो समावेश होता है। आपके जीवन का संघर्ष जोश, ओज, हौसला तथा प्रेरणा के साथ होती है। उनका जीवन का जो संघर्ष है, संघर्षात्मक जो बातें हैं वो हमेशा हौसले देने वाले होते हैं, मतलब आगे बढ़ने वाले होते हैं। और प्रेरणा देना मतलब दूसरों को क्या करना, उस पर मतलब आगे जाने के लिए कहना, ऐसी उनकी जो रचनाएं होती है। उनके आपको बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए मतलब बालक गीत जो होते हैं उन्होंने बहुत सारे किए हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है गौरव गीत, दर्द, दीवानी, काव्य संग्रह आदि। उनका जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो है। अगर उनके पद्य संबंधी कहा जाए तो प्रस्तुत गीत में रचनाकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल को अपनी गंध नहीं बेचता। मतलब कौन सी भी परिस्थिति आए फिर परंतु वो क्या करता है, अपनी जो गंध है, अपनी जो सुगंध है वो क्या करता है, नहीं बेचता। उसका जो सुगंध है वो नहीं बेचता। फूल इस स्वाभिमान को मनुष्य को अपनाना चाहिए। फूल का जो यह स्वाभिमान है उसको क्या करना चाहिए, फूलों से मनुष्य ने क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, अपनाना चाहिए। क्योंकि फूल अगर कुछ भी करता है परंतु उसका स्वाभिमान है वो नहीं बेचता। उसी तरह मनुष्य का जीवन होना चाहिए। मनुष्य को यह बात अपनानी चाहिए क्योंकि कुछ भी हो जाए परंतु उसने अपना स्वाभिमान जो है वो बेचना नहीं चाहिए। तो हम देखेंगे हमारी कविता। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे उपवन बिक जाए। चाहे सुमन बिक जाए मतलब चाहे सारे फूल बिक जाए, चाहे सारा उपवन मतलब जहाँ पे मतलब फूलों का घर होता है, फूलों एक सारा मतलब जिसे बगीचा कहते हैं हम, जहाँ पे ढेर सारे फूल होते हैं, चाहे वो सारे बिक जाए, सारा वो सुमन बिक जाए, परंतु चाहे सो फागुन बिक जाए। फागुन मतलब एक प्रकार का बहार, एक जो ऋतु होता है, चाहे सारे ऋतु आकर सारा बहार वो बिक जाए। मतलब जिस तरह फागुन आकर फूलों क्या करते हैं, उसी ऋतु में ज़्यादा आते हैं। तो अगर उस ऋतु में वो आए और अगर उसका सारा बहार चला जाए, मतलब वो सारा बहार बिक जाए, दूसरा भी बहार चला जाए, सारे बहार अगर बिक जाए फिर भी मैं क्या करूँगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा।
अपनी गंध नहीं बेचूंगा, चाहे मैं गंध नहीं बेचूंगा, मतलब फूल कह रहा है सारे ऋतु, सारे फूल बिक जाए, सारे उपवन, सारे बगीचा बिक जाए, मैं अगर बिक जाऊँ फिर भी मैं जो अपनी गंध है वो मैं हरगिज़ नहीं बिकूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने अरुणाई दी, अरुणाई दी मतलब क्या, ललिमा दी। ललिमा। जिस डाली ने मुझे ललिमा जी, जिस डाली ने मुझे गोद खिलाया, मतलब जिस डाली में वह उगते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो क्या करती है, डाली मुझे खिलाती है। जिस डाली में मुझे अरुणाई दी, मतलब ललिमा जी जिन्होंने मुझे चाहत दी, उस तरह लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई। लक्ष्मण मतलब जो लक्ष्मण है, जो राम के भाई है, उन्होंने क्या की थी, मतलब सीता जी को हमेशा वो क्या करते थे, रक्षण में, मतलब वो हमेशा रक्षण में तैयार होते थे। और उसी तरह मतलब जैसे लक्ष्मण तैयार था, मतलब सीता जी के रक्षण में, राम जी के रक्षण में चौकी देकर, उसी तरह कांटे क्या करते थे, फूलों के रक्षण में खड़े रहते थे, बिल्कुल उसी तरह लक्ष्मण की तरह। जी हाँ, वो फूल कह रहे हैं कि लक्ष्मण जैसे कांटों ने मुझे क्या किया, बचाया, हमेशा चौकीदार की मतलब पहरा देकर मुझे हमेशा बचाया। तुमको पता होगा जहाँ पे फूल होते हैं, फूलों का बगीचा होता है, उसके मतलब बाजू में वहाँ पे क्या होता है, कांटों का क्या होता है, पहरा होता है। तो कांटों ने क्या किया, फूलों को बचाया। इनको पहला हक आता है जो मुझको नोच तोड़े। उन्हीं को पहला हक आता है जिन्होंने क्या किया है, मुझे बचाया है, जिन्होंने मुझे पाला है। जैसे कांटे या फिर मतलब डाली या फिर अरुणाई, जिसकी जो ललिमा जिसने मुझे दी, जिसने सुंदरता मुझे दी, उसी को ही मुझे नोचने का, तोड़ने का पहला अधिकार होगा। चाहे जिस मालिन से भी मेरी पंखुरिया के रिश्ते जोड़े, मतलब जो मालिन जो क्या करती है, उसको खरीदती है, उससे भी मतलब पंखुरिया के रिश्ते, जो उसकी एक एक पंखों के रिश्ते होते हैं। पंखुरिया मतलब क्या, पुष्प का दल जिसे हम बोलते हैं। जिसने चाहे मुझे उससे भी रिश्ता जोड़े, फिर भी वो मुझ पर मंडराए वालों मेरा मोल लगाने वाले, फिर भी मंडराने वाले मतलब जो मेरे इधर उधर घूमते हैं, मुझे बाजार में लेके जाते हैं, वो सारे लोगों को मेरा जो मुझ पे जो कीमत लगाते हैं, मुझ पे जो मोल लगाते हैं, मुझ पे जो मोल भाव करते हैं, बाजार में लेकर मुझे कीमत देते हैं, उसको सारे को जो मेरा संस्कार बन गई है वो सौगंध नहीं बेचूंगी। जो मेरे संस्कार बन गए हैं वो मैं क्या करूँगी, वो मैं गंध मतलब जो मेरी सुगंध है मैं नहीं बेचूंगी। तुमको पता होगा अगर फूल को हम बाजार में लेके जाते हैं तो फूल किसी भी प्रकार मतलब बेचा जाता है। जैसे वह कभी मतलब जो भगवान के गले में पड़ता है या फिर किसी के माथे पे लगाया जाता है, परंतु उसका जो गंध है वो कोई भी उससे छीन नहीं सकता। मतलब उन्होंने फूल अगर कहाँ पे भी बिका जाए, परंतु जो उसका गंध है वो नहीं कभी वो बेचता। वो सौगंध नहीं बेचूंगा, सौगंध मतलब क्या, कसम। मैं अपनी सौगंध कभी नहीं बेचूंगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। मौसम हर वक्त क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे कभी ठंड आती है, कभी बारिश गिरती है, कभी धूप रहती है, हमेशा क्या होता है, बदलते रहते हैं। फूल कहता है मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तो आता है हमेशा चला जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे ऋतु होते हैं जिसमें क्या होती है, फूलों को बाहर आती है, तो फूल मतलब मौसम आते जाते रहेंगे। दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। अगर उसको देना हो तो वो देते जाएगा, अगर उसको खाना हो तो वो खाकर चला जाएगा। ऋतु कोमल भंवरों के सुर में सरगम पतझरों का रोना धोना। कोमल जो भौरे हैं, मतलब भौरों मतलब जो भौर होते हैं उनके मतलब रहने में, मतलब कोमल भौरों के सुर में, मतलब जो कोमल फूल, तुमको पता होगा जो भौरे होते हैं वो क्या करते हैं, फूलों के बीच में मंडराते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो पतझरों का रोना धोना, और जो पतझर होते हैं, जो ऋतु होता है उनका जो हमेशा क्या होता है, रोना धोना होता है। अगर उनका रोना धोना हो या फिर
भौरों का गीत गाना हो, इधर उधर आना हो, जो मौसम बदलते जाए, या फिर उधर मतलब जो पतझड़ होते मतलब पानी वगैरह गिरा, बारिश आई, या फिर उनका रोना धोना हो, या फिर भौरे का गाना हो, वो तो आते जाते रहेंगे परंतु मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ऐसा फूल कह रहा है। वो नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों। नीलाम लगाना मतलब क्या कि बेच देना। जो नीलाम बढ़ाने वाले, नीलाम बढ़ाने मतलब क्या कि जो मुझे गुलाबी करते हैं, नीलाम बढ़ाना मतलब गुलामी करना। वो नीलाम लगाने वालों, फूल कहता है वो नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, जो मेरे ऊपर हमेशा क्या करते हैं, नीलाम करते हैं मुझे, और जो हमेशा मेरे दाम बढ़ाते जाते हैं, उनसे फूल कह रहा है मैं जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। अनुबंध मतलब क्या, मैं मेरा समझौता, मैं कभी भी उससे समझौता नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे ऊपर नीलाम लगाओ या फिर मुझे कहीं पे भी कैसे भी दाम में बेचो, फिर भी मैं क्या करूंगा, अपने आप से समझौता नहीं करूंगा। मैं अपनी जो गंध है वो मैं हरगिज नहीं भेजूंगा। अनुबंध मतलब क्या कि समझौता। मैं हरगिज अपनी मतलब दुगंध नहीं बेचूंगा, मैं कोई भी उससे समझौता नहीं करूंगा, ऐसा फूल कह रहा है। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा। फूल कह रहा है मुझे अपना जो अंत है मतलब वो पता है कि मैं क्या होऊंगा, जो पंखुरी पंखुरी मतलब उसके जो एक एक पंख होते हैं वो मैं क्या होगा, गिर पड़ूंगा, मतलब मेरे एक एक पंख झर जाएंगे। मुझे पता है फूलों का अंत ऐसे ही होता है, जब फूल क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उसके बाद में उसकी जो एक एक पत्तियां होती है वो क्या होती है, झर जाती है। फूल कह रहा है मुझे मेरा अंत पता है, लेकिन पहली पवन परिसंग एक एक के घर जाऊंगा। परंतु मतलब जो पहली पवन है, जो पहली हवा होती है, उसके मैं क्या करूँगा, एक एक घर जाऊँगा। जब अगर हवा आने के बाद में क्या होता है, फूलों की जो सुगंध होती है वो क्या करती है, मतलब इधर उधर मंडराए रहती है। मतलब मैं क्या करूँगा, मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ पे जाऊँगा, मगर मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मेरा जो गंध है मतलब मैं अपने तरीके से वहाँ पे जाकर वो मैं व्यक्त करूँगा। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुंवारी। मतलब भूल चूक मतलब अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई है तो मेरी जो गंध कुंवारी, मेरी जो सुगंध है वो क्या करेगी, सबसे यह माफ़ी लेगी। बिकने से बेहतर मर जाऊँ, अपनी माटी में झर जाऊँ। बिकने से पहले अगर मुझे जो बिक रहा है, मुझे जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, उसको मैं पहले ही मैं क्या करूँ, मर जाऊँ, परंतु मैं अपनी गंध माटी में परंतु मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, माटी में झर जाऊँ। अगर माटी में मतलब मिट्टी में अगर मैं पूरा झर जाऊँ, फिर भी मैं मन ने तन पर लगा दिया जो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। जो मेरे मन में मतलब मेरे मन में जो एक बार ठान लिया है वो मैं हरगिज नहीं बेचूंगा। प्रतिबंध मतलब रोक, मतलब मैंने एक बार सोच लिया है कि मैं इस पर रोक डालूंगा, मेरी जो गंध है मैं कभी नहीं बेचूंगा, तो मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस प्रकार बाल कवि बैरागी जिन्होंने अपने जो फूलों का महत्व है, मतलब फूल किस प्रकार खुद को बेचकर जो उसकी सौगंध है वो कभी भी नहीं बेचते, इस प्रकार उन्होंने मनुष्य के जीवन को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को भी इसी तरह अपना जो जीवन है वो बिताना चाहिए। मनुष्य ने खुद को कभी भी बेचना नहीं चाहिए। अगर वो खुद बेच दे फिर भी उसका जो स्वाभिमान है वो बेचा न जाए। इस प्रकार उन्होंने अपनी गंध नहीं बेचूंगा फूलों के माध्यम से हमको यह रोचक तरीके से हमको बताया गया है। तो आज हमने यह जो हमारा काव्य है वो देखा, यह पद्य हमने देखा। धन्यवाद।